नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि इसमें से हमने पहला टॉपिक लिया हुआ है जिसका नाम क्या है, पौधे। ये पर्यावरण की जो क्लास है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। पौधे से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है। और हाँ, प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं पौधे से रिलेटेड वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ इस वीडियो को दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। हम आपके इसलिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की, यानी पौधों से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये आपका पौधों से रिलेटेड है। अब पौधों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वृक्ष की, यानी ट्री की। कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, इनका तना कठोर मोटा होता है, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उनमें वृक्ष कहते हैं। सबसे पहले वृक्ष की परिभाषा है, जैसे कि कुछ पौधे जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनका जो तना होता है वो कठोर होता है, यानी बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, यानी जो इनकी शाखाएं होती हैं, जो टहनियां होती हैं, वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। यानी जो तना होता है उसके ऊपरी भाग से निकलती हैं, जो कि भूमि से काफी ऊंचाई पर होता है। उसे क्या वृक्ष कहते हैं। जैसे कि आपका आम का वृक्ष, इमली का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट झाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। झाड़ी में क्या होता है? इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? पास। क्या होता है? पास से निकलती हैं, यानी जहां पौधा होगा उसका जो तना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा जब तक क्या होगा, उसकी शाखाएं निकल आएंगी। और तना कठोर होता है, यानी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें क्या बोलते हैं? झाड़ियां कहते हैं। काफी पतला होता है, इन्हें झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि गुलाब की आपने झाड़ी देखी होंगी, ज्यादा मोटी नहीं होती लेकिन तना उनका मजबूत होता है। मेहंदी, गुड़हल, नींबू, नागफनी, ठीक है, आदि। आगे बात करते हैं दोस्तों शाक की। जो शाक की बात करते हैं दोस्तों, शाक में क्या होता है? इनका आकार जो होता है कैसा होता है? छोटा होता है। इनका तना कोमल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट होता है एवं हरा होता है। आपको पता होगा जो शाक होता है उनके वो हरे ही होते हैं। इनमें शाखाएं अधिक नहीं होती। जैसे टमाटर, गेंदा। टमाटर कहां से आया था? हमारे यहाँ अमेरिका से आया था। कहां से आया था? अमेरिका से आया था। गेंदा, पालक, गेहूं, बैगन, पुदीना। पालक जो होता है इसमें लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब वृक्ष की। वृक्ष में सबसे सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है क्या? रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड आपके कुछ इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि यह जो रेगिस्तानी ओक है ये आपका कहां? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहली बात, कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के भी कहां पर? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला क्या है? वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं, यानी जो इनकी जड़ें होंगी वो पानी की तलाश में जमीन के अंदर तक बढ़ती जाती हैं, और जब तक बढ़ती हैं जब तक वह पानी को प्राप्त ना कर लें। और यह 300 फीट की गहराई तक नीचे चली जाती है, 300 फुट तक नीचे चली जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी तक जाती हैं, 30 गुनी तक जाती हैं। वृक्ष की लंबाई 10 फीट होती है। वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? 10 फीट होती है। इनका तना कैसा होता है? खोखला होता है, जिसमें क्या होता है? जल इकट्ठा होता है, संचित होता है। स्थानीय लोगों को जब पानी की जरूरत होती है तो उसमें से क्या, तने में से थोड़ा सा उसको काट करके पाइप लगाकर पानी ले लेते हैं। तो इसमें बोला गया स्थानीय लोग अपने साथ चाकू, छोटी पाइप रखते हैं। जल का अभाव होने पर, अभाव का मतलब कमी होने पर, वे क्या करते हैं? तने से जल निकाल करके उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी।
खेजड़ी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खेजड़ी जो वृक्ष है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पहली बात। और यह भारत में रेगिस्तानी इलाका कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? पिंक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को ही। ठीक है। इसकी जड़ें जो होती हैं वो पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती हैं। इसकी लकड़ी में लंबे समय तक क्या कीड़े मकोड़े नहीं लगते। यानी अगर आप इसकी लकड़ी से कुछ भी बेड वगैरह बनवाते हो तो क्या होता है, इसमें क्या कीड़ा नहीं लगता। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। खेजड़ी जो है दोस्तों राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का दोस्तों कौन सा राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही लिया है। जैसे बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पौधा है। कैसा है? सहजीवी पौधा है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है और शैवाल कवक को क्या? भोजन प्रदान करते हैं। यानी इन दोनों में सहजीविता का संबंध है। यानी कवक जो होगा, कवक क्या? कवक जो है सहारा देता है। क्या देता है? सहारा देता है। किसको देता है? शैवाल को। और शैवाल क्या देता है? भोजन देता है। क्या देता है? भोजन देता है। इसीलिए क्या है? यह एक सहजीवी पौधा है। इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। यह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड प्रति संवेदनशील होता है। यानी उसके प्रति क्या है? संवेदनशील ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे बोला गया घटपर्णी। घटपर्णी जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस में आपको पढ़ाया है। जो घटपर्णी होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में किस जगह पाया जाता है? एक मेघालय भारत का राज्य है, वहां पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 3 जगह पाया जाता है। ठीक है। इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह घड़े जैसी आकार का होता है। इसका मुंह जो होता है पत्तियों द्वारा ढका होता है। इसमें से विशेष खुशबू निकलती है या गंध कह सकते हैं, जो कीड़े मकोड़ों छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक खुशबू निकलती है जिससे क्या है? कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जीव होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जब ये पास जाते हैं तुरंत उसको क्या? अपना ढक्कन बंद कर लेता है और इन्हें मारकर खा जाता है। यह शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा शिकारी पौधा किसे कहते हैं, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं? घटपर्णी पौधे को कहते हैं। परंतु यह शिकार का कार्य नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए करता है। यानी ये जो पौधे होते हैं वहां होते हैं जहां नाइट्रोजन की क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं? इन कीड़े मकोड़ों को खाकर नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों। जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किए गए नाइट्रेट का उपयोग करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रोटोन। जो क्रोटोन पौधा होता है यह एक क्या है? सहायक पौधा है जो जमीन की दशा को बताता है। अब कैसे बताता है ये देखो, मुख्य फसल पौधे के साथ बो दिया जाता है। जो फसल हमारी बोई जा रही है उसके साथ में भी क्या ऐसे बो दिया जाता है। फसल में जल की कमी होने पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, वो इसी की सहायता से पता लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा की बात करते हैं। यह क्या है? एक बायोडीजल पौधा है। इसके लिए यही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये CTET 2023 में आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों बरगद। बरगद का पौधे के बारे में बात करते हैं। यह एक क्या है? विशालकाय वृक्ष है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो जमीन तक लटकी रहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी शाखाएं जड़ तक लटकती रहती हैं, जमीन तक लटकती रहती हैं। इसे क्या है? वो सहारा देती हैं, जिसे स्तंभ जड़ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ जड़ कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? वृक्षों को सहारा प्रदान करना होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके वृक्ष हो गए दोस्तों खत्म। अब हम बात करते हैं
फसल की। महत्वपूर्ण फसल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है और इस बार भी जरूर बनेगा। बात करते हैं दोस्तों रबी की फसल की। यह फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब जो रबी की फसल होती है वो होती क्या है? जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है आदि, ये सारी क्या होती है? ये आपकी रबी की फसल होती है। आपको ध्यान में रखना है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करते हैं। यह फसल कब? जून और जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जैसे कि धान हुआ, गन्ना हुआ, तिलहन हुआ, कपास हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये कब काटी जाती है? नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। ये समय कैसा होता है? सर्दी का होता है। कैसा होता है? सर्दी का होता है। सर्दी में ही तो बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, तिल जो कि गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नकदी फसल की। नकदी फसल वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य के लिए किसान द्वारा बोई जाती है, वो क्या कहलाती है? नकदी फसल कहलाती है। यानी इसका जो पैसा होता है किसान को नगद मिल जाता है। जैसे कि कपास हुआ, गन्ना हुई और तंबाकू और जूट, ये जो चार फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं? नकदी फसल कहलाती हैं। नकदी फसल कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। जो जायद की फसल होती है दोस्तों, ये मार्च और अप्रैल के मध्य में बोई जाती है, यानी बीच में बोई जाती है। ठीक है, और जून जुलाई में काटी जाती हैं। इनके अंतर्गत सब्जियां, जैसे सब्जियां आती हैं, मक्का आता है, खरबूजा, तरबूजा, अरबी, तरककड़ी और भिंडी आदि, ये सारे क्या है? इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विदेश से आने वाली महत्वपूर्ण सब्जियां जो आपकी कहां से आई है? विदेश से आई हैं। उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहां से आया? ये आपका साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर, गोभी और टमाटर, गोभी और टमाटर ये आपके कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं। अब आप कहोगे टमाटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो साउथ अफ्रीका का कुछ भाग किसमें? यूरोप में है, तो क्या है? दोनों जगह से आती हैं। बात करते हैं कॉफी, बीन्स और भिंडी, ये कहां से आई है? आपकी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहां से आई है? ये आपकी चीन से आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं पौधों से, पौधों का भाग, पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, यानी पौधा जो होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसे की बात करें फूल, फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर कहते हैं। इसके हम क्या क्या खाते हैं? जैसे सहजन को खाते हैं, केल को खाते हैं, कचनागर को खाते हैं। फूल में जैसे और भी हम कह सकते हैं, या गोभी हुआ, गोभी को भी तो हम खाते हैं। एक तरीके से गोभी, फूल वाली गोभी, पत्ता गोभी अलग होती है। ठीक है, पत्ता गोभी अलग होती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी? सिर्फ गोभी की, फूल वाली गोभी, फूल गोभी। ठीक है, जड़ की बात करते हैं, जैसे मूली जो हुआ जड़ होती है, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, टेपियोका हुआ और शकरकंद हुआ, ये सर्दियों में खाई जाती है। कब खाई जाती है? सर्दी में खाई जाती है। टेपियोका की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ की डिश है? केरल की है, महत्वपूर्ण डिश। और केरल में ही दोस्तों क्या है? केरल में ही क्या है? शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? केरल में ही है। बात करते हैं तना, तना में क्या? आलू आता है, प्याज आता है, अदरक आता है, लहसुन, गन्ना और कमल, ये सारे क्या है? ये तना वाली फसलें हैं। बात करते हैं पत्ती की, पत्तियां क्या होती हैं? धनिया होता है, पत्ता गोभी, मैंने ऊपर गोभी पढ़ाया था, फूल गोभी, यहाँ क्या है? पत्ता गोभी, पालक, और भी होता है अरबी के पत्ते, जो पत्ते के आकार में आती हैं वो सारी क्या है? इसमें आती है। बात करते हैं दोस्तों बीज की, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये क्या बीज ही तो है। तो ये बीज, इन सारे भागों को हम खाते हैं। टोटल मिला के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। हम फूल को भी खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं, तना को भी खाते हैं, पत्ती को भी खाते हैं और बीज को भी खा जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों लताएं, लता के बारे में बात करते हैं। जैसे आरोही लता, पहली कौन सी लता है? आरोही लता। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए जाती हैं, बढ़ती रहती हैं। अनु पौधों का तना कमजोर होता है, यानी जो आरोही पौधे जो होते हैं इनका जो तना क्या होता है? कमजोर होता है, लेकिन यह किसी पेड़ या अन्य किसी को सहारा लेकर उस पर आसानी से चढ़ती रहती है। जैसे कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे बेल, बेल को अगर सहारा दे दोगे तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाती हैं। जैसे कि मटर हुआ, खीरा हुआ, अंगूर हुआ, करेला हुआ, और किसी की भी बेल हो सकती है। क्या? बेल
हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों विसर्पी लता। इन पौधों का तना जो होता है वो काफी कमजोर होता है और यह जमीन पर ही फैले रहते हैं। एक लता वो होती है जो दीवार पे भी लगा देते हैं तो दीवार से भी ऊपर ऊपर होके घूमती रहती हैं, ठीक है, और एक वो जमीन से ऊपर उठती ही नहीं है। जैसे कि किसमें, लौकी, तरबूज और कद्दू, ये तीन किसमें आते हैं, ये आपके विसर्पी लता में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों जड़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कौन सी, मूसला जड़। जो आपकी मूसला जड़ होती है ये किस किस की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मुख्य जड़ और उसके अन्य जड़ निकलती हैं, यानी मुख्य जड़ तो होती है और इसके अलावा जो भी जड़ होती है वो भी इसी में से निकलती हैं और ये जमीन के अंदर तक जाती हैं। जैसे चना, चुकंदर, गाजर, आम, सरसों, मूली, ये क्या है, इसकी मूसलाधार जड़ होती है। मूसलाधार का मतलब एक प्रकार की, जैसे क्या है, जैसे ये आपकी गाजर हो गई, ये आपकी, ये यहां से ऐसे 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 करके निकलती हैं जड़ें और ऊपर ऊपर क्या होता है, पत्तियां होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पूरी ढसी होती है जमीन के अंदर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ कैसी होती है बताइएगा। जैसे कि प्याज, जैसे कि ये आपकी क्या है, प्याज है और प्याज के अंदर बहुत सारे ये निकल रहे हैं, ये सारी क्या है, ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जकड़ा जड़ बोलते हैं, ठीक है। ये प्याज में होती है, ठीक है, धान में होती है, गेहूं में होती है, मक्का में होती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यानी ये जो जड़ होती है वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यह जमीन के चारों तरफ फैली रहती हैं। जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, प्याज, ये सारी क्या होती हैं, जकड़ा जड़ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जो फल उत्पादन होता है इसमें भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहते हैं। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, पंजाब को ही 5 नदियों का समूह कहते हैं, 5 नदियों का समूह भी कहते हैं, ठीक है। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ ही कहाँ की है, चंडीगढ़ ही आपकी हरियाणा की है। हाँ की हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है, यानी पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है। विश्व में चावल का उत्पादन चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है, यानी चावल के मामले में पहला स्थान किसका आता है, चीन का आता है और दूसरा स्थान भारत का आता है। विश्व में गेहूं उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी गेहूं हुआ, चीन और चावल हुआ, जो चीन है पहले स्थान पर आता है और भारत दूसरे नंबर पर आता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी का उत्पादन भारत का क्या है, पहला स्थान है, ठीक है। फलों, सब्जियों का उत्पादन भारत का दुनिया का दूसरा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो की प्रैक्टिस की दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली प्रैक्टिस है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो देखिएगा किस प्रकार अब हम इसकी प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसका फर्स्ट प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। यानी आमतौर पर हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं रात में जब किसी चीज को यानी वस्तु को देखते हैं तो वह किस रंग की उन्हें दिखाई देती है, और वो आपको बताना है कि किस रंग की उन्हें दिखाई देती है। तो बताइएगा, हरे रंग की दिखाई देती है, हरे और पीले रंग की, बताइए, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैंगनी और नीला। तो आप कहोगे सर हरा दिखाई देता नहीं है, नीला, नारंगी ऐसे ही कट जाएंगे, लाल तो वैसे भी नहीं देगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, सी, यानी काला और सफेद दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट जानवरों को दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है जो केंचुए से संबंधित है, और केंचुए से संबंधित प्रश्न में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, और क्या करना तो है, बट केंचुए के बारे में अभी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो केंचुआ होता है इसको सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या बोलते हैं,
किसान का मित्र। किसका मित्र बोलते हैं दोस्तों? किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है, मित्र कहते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें, केंचुए को ही नहीं बल्कि सांप को भी कहते हैं। किसको भी कहते हैं? सांप को भी कहा जाता है किसान का मित्र। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा, इसके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हम इनको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है कि केंचुआ पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। बात एकदम करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। केंचुए खरपतवार खाते, अभी तो बोला पेड़ पौधे खाते, तो खरपतवार नहीं खाते, यानी दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करते हैं स्टेटमेंट थर्ड की। केंचुए जमीन के अंदर छेद बनाते हैं, सही बात है। और जिसमें क्या होता है? जमीन पोली हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी नहीं, पोली हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब जमीन में पानी दिया जाता है तो वो पानी उसमें से हवा निकल जाती, मतलब पानी भी निकल जाता है और हवा भी उसके अंदर से आती रहती है। जमीन क्या है? उपजाऊ हो जाती है। तो आपका कौन सा? तीसरा भी सही है। चौथा वाला पढ़ते हैं। केंचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों में से जमीन में आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी बात मैंने अभी भी बताई है, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। यानी पहला, तीसरा, चौथा। अब देखो चौथा इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें बोला, ये गलत। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो तीसरा भी इसमें ही है, चौथा भी इसमें ही है और पहला भी इसी में ही है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का संबंध है? ऊर्जा का प्रवाह का संबंध यानी एक दूसरे से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहां से? देखो अपघटक से तो प्राप्त होगी नहीं, ना ही डायरेक्ट उपभोक्ता आएगा। सबसे पहले किसी वस्तु का क्या होता है? उत्पाद होता है। उत्पाद होगा तो उसे उपभोक्ता के लिए आता है। तो यहाँ अपघटक दिया, ये गलत हो गया। उपभोक्ता, और उपभोक्ता के तो बाद में क्या होता है? अपघटक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे कहा गया है कि किस वर्णन की उपस्थिति में के कारण पौधे हरे होते हैं? आपको पता है पौधे हरे होंगे तो इन पर क्या प्रकाश आएगा? सूर्य का प्रकाश आएगा, और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो किसके कारण करते हैं? पर्णहरिम के कारण करते हैं। किसके? पर्णहरिम। और पर्णहरिम को ही हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 जड़ी बूटियों से संबंधित है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट होगा। देखिएगा, जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों की रानी, भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधि का पौधा है। हिंदू धर्म का महत्व है और इसके वनस्पतिक यानी साइंटिफिक नाम क्या है? ओसीमम। ओसीमम है, ओसीमम सेक्टम है, ठीक है। ये आपको ध्यान में। उसका सामान्यतः किस नाम से जान, यानी जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है? ओसीमम सेक्टम है। लेकिन जो जो सामान्यतः नाम है ये आपको बताना है। ये जड़ी बूटियों की रानी भी है। आपसे पूछा जाता है जड़ी बूटियों की रानी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। हिंदू धर्म में क्या है? इसकी पवित्रता बहुत मानी जाती है। पता है, धनिया, धनिया तो खा जाते हैं, अजवाइन ये भी खा जाते हैं, रोजमेरी ये भी खा जाते हैं। क्या हुआ? तुलसी, तुलसी की डेली क्या होती है? पूजा होती है, ठीक है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आंगन में तुलसी होना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं? बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइएगा किसको सोख लेते हैं। कमेंट करिएगा किसे सोखते हैं, बताइए कमेंट करके बताइएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो ये हरे पेड़ पौधे होते हैं किसको सोखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप रिएक्शन कराते हो, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, CO2 की जब आप जल से रिएक्शन कराते हो तो आप ठीक है भैया जल से रिएक्शन कराओगे, यहाँ क्या होगा? प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा यहाँ,
ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम। क्या होगा यहाँ, पर्णहरिम होगा। ठीक है, पर्णहरिम आ जाएगा, और पर्णहरिम होगा यहाँ, तो यानी इनकी उपस्थिति में जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो जो हरे पेड़ पौधे होंगे वो अपने लिए भोजन का निर्माण करेंगे, और भोजन का निर्माण क्या बनाएंगे, C6H12O6, और यही क्या है दोस्तों, ग्लूकोज है। क्या है दोस्तों, ग्लूकोज है। अब ये तो बनाएंगे, इसके साथ में क्या, जल भी बनेगा, जल भी बनाएंगे, और क्या होगी, ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या होगी, मुक्त होगी। अब आप इसकी क्या बैलेंस ही करेंगे। आप देखिएगा इधर कार्बन कितने हैं, 6 है, इधर कार्बन है, और इधर कितने हैं, 1 है। तो आप क्या करोगे, इधर 6 लगा लोगे, तो कार्बन की जो बैलेंस है वो पूरी हो गई। अब आपको हाइड्रोजन देखना है, तो आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 12 ये हो गए, और 2 8, 8 इधर है। जबकि इधर देखो, पहले ऑक्सीजन को पूरा करो, ऑक्सीजन कितनी है, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, इधर कितनी है, 6 7 और 2 9। तो आप इधर क्या करोगे, इधर आप 12 लगा लो, तो जब 12 लगा लोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी और 12 कितने हो गए, 24 हो गए, और जब 24 यहाँ हो गए तो 6 तो यहाँ है ही है, 6 यहाँ है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 6 लगा लोगे, और 6 ये हो गई, 12 हो गई, और 6 यहाँ लगा लिया, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, 24 इधर है, 12 ए रहे, 12 ए रहे, तो ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ये क्या है आपका जल है, और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपसे बोला गया है हरे पेड़ पौधे किसको सोख लेते हैं, भाई किसको सोख रहे हैं, आप बोलोगे सर किसको सोख रहे हैं, कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। सोखते, सोखने का मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, किसको करते हैं, हीलियम को नहीं करते हैं, नाइट्रोजन को नहीं करते हैं, ऑक्सीजन तो उत्सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन तो वो लोग हमें देते हैं ना, जीव को देते हैं। क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सोखते हैं, अवशोषित करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला है, अपशिष्ट उत्पादों को, यानी जो अपशिष्ट का मतलब जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं यानी जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उनको आप क्या कहते हैं, अपशिष्ट का मतलब जो मरे हुए को खाते हैं, अब तो पता चल गया होगा। शाकभक्षी नहीं कहते हैं, शाकभक्षी रसायन भक्षी नहीं कहते हैं, और ना ही मृत यानी जो मृतकों को मारकर खाता, पहले से ही मरे हुए होते हैं उनको खाते हैं, वो उन जीवों को क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये वाला जो प्रश्न है आपका, ये आपका सीटेट में, यूपी टेट में 2018 में आ चुका प्रश्न है दोस्तों। तो सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों 16 घास, 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा कहां पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करना है। क्या पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पर, हिमालय या विंध्याचल, कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहां पाए जाते हैं। तो आप कहोगे ये कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि पश्चिमी घाट में तो पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के कहां पाए जाते हैं, तो आप कहोगे उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हिमालय की। हिमालय कहां स्थित है, हिमालय पर्वत जो है वो कहां स्थित है, आप कहोगे सर नेपाल में स्थित है। कहां, और नेपाल में स्थित है। और हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। और नेपाल में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, 2018 में ये आया हुआ प्रश्न है। आपको पता लगाना है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं, बताइए। जो आपके पेलिकन पक्षी हैं ये कहां प्रजनन करते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कहां करते हैं, प्रजनन का मतलब क्या है, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो बताओ नेलापट्टू में करते हैं, कुंथनकुलम में करते हैं, काओक आरे बेलूर में करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहां करते हैं, उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है क्या होता है, रेड डाटा बुक।
और रेड डाटा बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो रेड डाटा बुक है ये किसके अंतर्गत आती है या किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक संगठन है जिसका नाम क्या है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी क्या है, फुल फॉर्म है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या करती है, जो जीव लुप्त होने की कगार पर है या जिनकी संख्या कम होती जा रही है उनको क्या है, संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए नदियों प्रदूषण से होगा नहीं, ये तो जीव संरक्षण की बात कर रहा है। कौन से जीव संरक्षण की बात कर रहा है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो विलुप्त देखो वायु प्रदूषण है नहीं है, ये नहीं है, क्या है, विलुप्त के करीब जीव और उनको क्या है, संरक्षण देना। ये क्या है, संगठन जो है इसका कार्य करता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है। अब आपको बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है, आप कहोगे हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें उपस्थित होता है। तो देखो ये तो आपका ब्लड में उपस्थित होता है आयरन, ठीक है, निकल होगा नहीं, लोहा कोबाल्ट होता नहीं है, ठीक है, ये तो ब्लड की कमी को दूर। क्या है, मैग्नीशियम जो है, जो धातु है यानी जो Mg है, ये आपकी किस में पाई जाती है, ये आपकी क्लोरोफिल में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट की बात करते हैं, इसका एलिमेंट नेम क्या होता है यानी तत्व क्या होता है, CO होता है। आयरन का क्या होता है आपका, आयरन का बताइए, Fe होता है यानी इसको फेरिक बोलते हैं। निकल का क्या होता है, Ni होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया है, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता, बताइए कौन उत्पादित नहीं होता। उत्पादित का मतलब उत्सर्जित नहीं होता। तो आपको बताना है जब कार्बन पदार्थ के अपघटन के समय जो मृदा में निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादित नहीं होता, क्या जल उत्पादित नहीं होता, पोषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड या जल, बताइए क्या उत्पादित नहीं होता। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या उत्पादित नहीं होता। आपको पता है भाई, देखो कार्बन डाई भी उत्पादित हो जाएगी, पोषक तत्व भी हो जाएंगे, जल भी हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका ऑक्सीजन है ये उत्पादित नहीं होता। जब ये नहीं होता तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है, पौष्टिक स्तर का सदस्य, ये आपको बताना है। बताइए एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है, बताइए भाई पौष्टिक स्तर का सदस्य होगा तो ये क्या होगा, प्राकृतिक होगा। क्या होगा, प्राकृतिक होगा। अब जब प्राकृतिक होगा दोस्तों तो क्या होगा, वह क्या होगा, पेड़ पौधों में ही आएगा। प्राकृतिक होगा तो वो पेड़ पौधे में, सांप होता नहीं है। सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं भारत में, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। टिड्डा है नहीं है, मानव है नहीं है, क्या है, पिलवक जो है वो एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। जो मुर्दों को खा जाए, और मुर्दों को खा जाए वो केचुआ होता है, ठीक है, केचुआ होता है, दीमक होता है, गिद्ध होता है। ये क्या होता है, मृत को भी खा जाते हैं, ठीक है। और दीमक तो है वो लकड़ी को भी खा जाती है, वो भी नॉन लिविंग है तो लकड़ी को भी खा जाती है। लेकिन जो मशरूम होता है ये क्या है, मुर्दाखोर नहीं होता। और जब ये नहीं होता तो आपका यही जो है करेक्ट हो जाएगा, ये वाला नहीं है। और बात करते हैं गिद्ध की। गिद्ध क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रकृति का सफाई कर्मी। सफाई कर्मी किसे कहते हैं, आपका गिद्ध को कहते हैं। केचुआ को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। बताइए जैविक संगठक है उसको आपको चुनना है। बताइए क्लोरोफिल क्या है, एक तत्व है जो कि हरी पेड़ पौधे पत्तियों पर पाया जाता है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश
मृदा यानी मिट्टी, क्या है, प्लवक है, ये मैंने अभी भी आपको बताया था, ये क्या है, ये पादप है, क्या है, पादप यानी पेड़ पौधों के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये प्रकृति से दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है, बताइए। यूरिया में जो लेपित करने के लिए जो प्रयुक्त होता है तेल, वो किस पौधे का है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका है, क्या कपास का है, नीम का है, अरंडी का है, या अहोवा का है, होवा का, बताइए किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। अब प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक। अब भाई मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सके तो आप एक बात ध्यान रखिए, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक तेज कौन देख सकता है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन देख सकता है। भाई मधुमक्खी, आप कहोगे गलत, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, पहली बात है, चलो एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। मच्छर की बात करते हैं, मच्छर की बात करते हैं दोस्तों, तो मच्छर से कौन सा रोग होता है, मलेरिया होता है, कौन सा होता है, मलेरिया होता है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। बाघ, तेंदुआ, सांप, देखिए बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, यानी कल मनाया जाएगा बाघ दिवस। सांप जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, करैत, अफाई, दुबोइया और नाग, ठीक है। रेशम का कीट, छिपकली, ये होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है, ये है चील, गरुड़ और गिद्ध। इसको ही क्या बोलते हैं, बाज बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, गरुड़ को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, बाज कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बाज किसे कहते हैं, गरुड़ को कहते हैं। तो इनकी जो दिव्य दृष्टि होती है ये मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। अब बात करते हैं देखो इसकी ट्रिक की, तो आपको ट्रिक इसकी ध्यान में रखनी है कि देखो ये जो चील है, गरुड़ है, गिद्ध है, इसी को क्या बोलते हैं, बाज कहते हैं, ठीक है, ये आपको। और इनके कितने पैर होते हैं बताइए, इनके कितने पैर होते हैं, आप बोलोगे सर 2 पैर होते हैं, आंखें कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो ये मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकती हैं। अगर 4 गुना से ज्यादा, अगर यहाँ 6 गुना आ जाता दोस्तों, 6 गुना अगर पूछ लेता तो आप क्या करते, तो वो कौन कौन होते हैं ये आपको बताना है। अब जैसे मैं कहूं वो कौन होते हैं, बाघ होते हैं, तेंदुआ होता है और शेर होते हैं, ठीक है, शेर होता है। तो इनकी कितनी टांगे होती हैं, आप कहोगे 4 टांगे होती हैं, 2 आंखें होती हैं, तो ये 6 गुना देख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे बोला गया है गठपर्णी यानी निफेथिंस जो पौधा है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, बस वीडियो देख लेते हैं। देखिएगा भाई बहन, आपको ये पता होना चाहिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है, बात एकदम सही है, उच्च तारतत्व की ध्वनि निकालता है, बात सही है, आप कहोगे एकदम गलत है। मुंह छोटी छोटी कटीलियों से ढका होता है, बताइए, आप कहोगे एकदम गलत है। भारत में नहीं पाया जाता, आप कहोगे एकदम गलत है। मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा लेता है, आवाज नहीं निकालता, बस चालाकी से फंसा लेता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में भी, आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में कुछ मोस्ट पॉइंट है कि ये क्या होता है, ये गठपर्णी जो पौधा होता है इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार गलेनुमा होता है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, जहां नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी जहां होती है उस स्थान पर क्या है, ये उगते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, स्लॉथ, याद आ गया आपको। यह दिन में 17 घंटे वृक्ष से उल्टा लटक के सोता रहता है, ठीक है। यह जिस वृक्ष पर सोता है रहता है उसी की पत्तियों को खाता है और इसकी लगभग आयु कितनी है, 40 वर्ष है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि 40 वर्ष है और ये अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पे निवास करता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। मैंने आपको पढ़ाया है कितने पेड़ों पे निवास करता है, ठीक है। और एक बात और मैं इसके बारे में बता दूं कि ये एक अच्छा क्या है, तैराक भी है, ठीक है। और ये हफ्ते में एक बार नीचे उतर के आता है मलमूत्र के लिए, ठीक है।
तो इसका क्या है, और हाँ एक बात और, ये सबसे आलसी जानवर है। कौन है? आलसी जानवर है। तो वो कौन है? स्लॉथ है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वायु, क्षीण का मतलब इतनी बहुत तेज होती है कि वायु से अगर पत्ते हिलेंगे उसकी ध्वनि घास पर हुए जानवरों के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। कि भाई कौन सी पेड़ पत्तियों की आवाजें चल रही है या कोई जानवर होके गया है, पता लगा लेता है। तो बताइए वो कौन है? क्या कुत्ता है? आप कहोगे गलत। रेशम का कीड़ा है? आप कह दोगे गलत। गिद्ध, गिद्ध को तो सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सफाई कर्मी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बाघ होता है, क्या होता है? बाघ होता है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, यानी यह एक क्या है? इस पौधे की पत्तियों को क्या है? सब्जी की तरह प्रयोग में कर लेते हैं, और इसके बीज होंगे उससे क्या बना लेंगे? हम तेल बना लेंगे। तो बताइए क्या वह पालक है? आप कहोगे पालक नहीं होता। पालक जो है आयरन की कमी को पूरा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नारियल, नारियल ज्यादातर कहाँ होते हैं? आप कहोगे गोवा में होते हैं। कहाँ पर? आंगन में लोग उगा लेते हैं, गोवा में। ठीक है, बंद गोभी यानी क्या है? सरसों। सरसों का तेल भी यूज होता है, और उसके सरसों सरसों का साग बनता है या नहीं, उसके पत्तों का। ठीक है, और बात करते हैं सरसों के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं? आप बोलोगे जम्मू और कश्मीर के लोग खाते हैं। ठीक है, डल झील कहाँ स्थित है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? बताइए कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि कौन अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। बताइएगा कौन है वह? काफी हद तक का मतलब क्या हो गया? लगभग 270 डिग्री तक घुमाना। और मैं आपको बता चुका हूं 270 डिग्री तक कौन घुमाता है? बताइए, उल्लू घुमाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कोयल। कोयल जो है किसके घोंसले में अंडे देती है? कोए के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी सेता है। बात करते हैं दोस्तों कौवा की। कौवा जो होता है किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर क्या है? घोंसला बनाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौवा घोंसला बनाता है। और सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? वो आपकी चील बनाती है। कौन? चील बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 भी हाथियों से रिलेटेड है। अब आपको बताना है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, यानी 3 इनमें से गलत है और एक आपका सही है, और जो आपका एक सही है वही आपको बताना है। हाथी अपना अत्यधिक बाहर होने के कारण बहुत आराम करते? बहुत आराम नहीं करते, गलत है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। बताइए 8 से 10 घंटे सोते हैं क्या हाथी? आप कहोगे एकदम गलत, 8 से 10 घंटे ये नहीं सोते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्तियां खा जाता है। बताइए 2 कुंटल से भी अधिक पत्तियां खा जाता है? नहीं, वयस्क नहीं खाता, 3 महीने का बच्चा जरूर खा जाता है 2 कुंटल तक। ठीक है, तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 2 कुंटल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 2 कुंटल होता है, बाहर होता है। और पत्तियों की बात करें कि 2 कुंटल नहीं, ये 100 किलो खा जाता है, 100 केजी। ठीक है, इतनी खा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 24, खेजड़ी से रिलेटेड है। अब आपको पता होना चाहिए कि खेजड़ी के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं। खेजड़ी वृक्ष, ये आपको बता दूं कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है दोस्तों? जयपुर है। जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। आप कहोगे बात एकदम सही है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। भाई रेगिस्तान में होगा तो वहां जल तो है ही नहीं है, तो अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करें, बात एकदम सही है। इसके तने में पानी एकत्रित होता है और यहाँ के लोग जब पतले पाइप लगा करके पानी, पाइप नहीं होगा, पाइप होगा, क्या होगा, पाइप होगा, पाइप लगा करके जल पीते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा कौन से वृक्ष का करते हैं ये आपको बताना है। इसका नाम है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका चौथा गलत हो गया, आपका ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चौथा इसमें भी है, इसमें क्या है, इसमें भी चौथा है, इसमें दूसरा दिया नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। अब आपको करेक्ट वाला बताना है, तो इनमें से बहुत से प्रश्न गलत होंगे और बहुत से स्टेटमेंट जो है वो सही होंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, सही बात है, इससे उनको क्या ठंडक मिलती है, क्यों, क्योंकि हाथी की जो चमड़ी होती है वो काली होती है। तो आप कहोगे ये वाला तो सही है। अधिकांश हाथी होगा यहाँ, ये आती है हाथी दिन में 10 घंटे आराम करते हैं, बात गलत हो गई यहाँ, 2 से 3 घंटे आराम करते हैं। 3 महीने के ये गलत हो जाएगा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। और ये कितनी पत्ती खा जाता है, लगभग 100 केजी खा जाता है। चलिए आगे, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं, ये भी बात सही है, तो दूसरा नहीं होना चाहिए, तो दूसरा इसमें है, इसमें ये गलत हो गया। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 26 जो है वो रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपसे बोला गया है यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी बात एकदम सही है। यह एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी होती हैं, क्या ये सही है, इसका बताइए। यह एक विशेष प्रकार का पौधा है, उसकी जो जड़ होंगी वो किससे लटकी होती हैं, टहनियों से लटकी होती हैं। आप कहोगे एकदम गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन की गहराई तक जब तक जाती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंचे, आप कहोगे करेक्ट है। इस पेड़ के तनों में क्या पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोगों को जब पानी की आवश्यकता होती है तो इसमें क्या है, पतला पाइप लगा करके पानी निकाल लेते हैं और पीते हैं, तो आपका ये भी सही है। अब दूसरा जिसमें होगा वो गलत है, ये इसमें भी दूसरा, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला है, सही कथन आपको चुनना है। अब ये कुछ जानवर से संबंधित है, अब आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल पाए जाएंगे, तो इसी कारण वो क्या है, अंडे देते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपसे स्टेटमेंट दिया गया, अब आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। आप कहोगे भाई शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, शरीर पर बाल भी होंगे, शरीर पर बाल तो नॉर्मल बात है, थोड़े बहुत तो सबके होते हैं, तो वह क्या बच्चे देते हैं, बताइएगा। तो आप कहोगे बात एकदम सही है, बच्चे तो देते ही देते हैं, तो पहला वाला क्या है, करेक्ट है। जिन जानवरों के कान बाहर होंगे और शरीर पर बाल नहीं होंगे वो अंडे देंगे, बताइएगा। आप कहोगे ये भी बात सही है, बाल नहीं होंगे वो क्या है, और कान बाहर कान और बाल नहीं होते, यानी कान भी बाहर नहीं होते और बाल भी नहीं होते, वो क्या है, अंडे देते हैं। आप कहोगे एकदम सही बात है, तो ये भी क्या है, आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि एक चीज और है इसमें, आगे और भी पढ़ो, जिन जानवरों के कान बाहर और शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे, देखो यहाँ उल्टा कह दिया, ये थोड़ा चेंज कर दिया, तो ये वाला गलत हो ही जाएगा। और जिन जानवरों के कान और बाल होते हैं, यानी कान भी होंगे बाहर और बाल भी होंगे, वो अंडे कैसे, देखो फिर भी इसमें भी बात उल्टी कह दी, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, बताइए। जीवन का युग्म, भाई इंसान भी जो मानव जो जीव होता है उसमें भी वृद्धि होती है और जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी क्या है, वृद्धि होती है दोस्तों। तो अब आपको ये बताना है
कि क्या है कि दोनों में ही वो काम होते हो? बताइए, भोजन बनाते हैं क्या दोनों? आप कहोगे नहीं, ये गलत हो जाएगा, भोजन वाला गलत हो जाएगा। अंकुरण नहीं होता, लेकिन वृद्धि और प्रजनन जो है वो दोनों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। भारत का राष्ट्रीय पशु, आप कहोगे सर बाघ है। कौन है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो आपका कौन है? मोर है। ठीक है। राष्ट्र विरासत पशु की बात करें, विरासत पशु कौन है? वो विरासत पशु कौन है? देखिएगा, विरासत पशु, हाथी को क्या बोलते हैं? विरासत पशु, विरासत पशु कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलते हैं? बाघ को राष्ट्रीय पशु क्या बोलते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय पशु कहते हैं। और मोर को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आपका क्या, अब आपसे पूछा राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपका? आप कहोगे बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, और बाघ दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा, बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को जो है वो बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, वनों के महत्व के कारण है। बताइए, वनों के महत्व का कारण है। अब वनों के महत्व का क्या कारण है ये आपको मुझे बताना है, तो बताइएगा वनों के महत्व का क्या कारण है? बताइएगा, बताइएगा भाई, क्या उनको ग्रीन सिल्वर कहते हैं? आप कहोगे गलत, ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन आइलैंड नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड कहते हैं, यानी हरा सोना कैसे कहते हैं? आपके वनों को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। भिंडी में पाया जाता है, अब बताइए भिंडी में क्या पाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भिंडी में क्या पाया जाता है। आप कहोगे सर फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, तो ये तीनों चीजें पाई जाती हैं भाई भिंडी में, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। थोड़े एक दो प्रश्न मैंने ज्यादा ले लिए। अब बात करते हैं सरीसृप। सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन आता है? सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आपको पहले पता होना चाहिए, ये 4 प्रकार के सांप होते हैं। तो एक तो आपका सांप होता है, छिपकली होती है, ठीक है, और एक आपका कछुआ होता है, ये आपका कछुआ आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में, मगरमच्छ भी आ जाता है। अमीबा, अमीबा नहीं होता, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चूहे के काटने से प्लेग नामक रोग होता है, प्लेग नामक रोग होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और वेल क्या है? एक स्तनधारी जीव, स्तनधारी जो जीव है ये कौन है? वेल है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? क्या ये स्थानीय पौधा है, जलीय पौधा है? देखिए, जलीय पौधा नहीं होता है, जलीय पौधे कभी भी कांटेनुमा नहीं होते। कांटेनुमा कौन से होते हैं? मरुस्थलीय होते हैं, यानी जहां रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर पानी तक ना हो, वहां क्या होते हैं? कांटेनुमा पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, अंत में एक बात और, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।